हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। मैं अपनी शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को किसी को नहीं सौंप सकता, ये कथन था पृथ्वीपति शाह का, जिस कारण इनको गढ़वाल का हम्मीर देव भी कहा जाता है। क्यों कहा था ये कथन और किसके लिए कहा गया था, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आज ऐसे ही पंवार वंश के एक राजा की बात करने वाले हैं जिसका नाम है पृथ्वीपति शाह, जो 1635 से 1664 तक शासन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे कम अवस्था में, कम उम्र में गद्दी पर बैठते हैं, मात्र 7 वर्ष की अवस्था में। तो पहले ही बात आप यहाँ से याद रखेंगे कि 7 वर्ष की यानी कि सबसे कम उम्र में राजा बनने वाले शासक पृथ्वीपति शाह है, ठीक है ना। अब जब ये छोटे थे तो इनकी संरक्षिका बनाई गई थी रानी कर्णावती को। किसको? रानी कर्णावती को। अब यहां से आप याद ध्यान रखेंगे कि रानी कर्णावती 1635 से 40 तक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका रही, ठीक है। अब यहां से आप याद रखेंगे 1640 में फिर राज्य अभिषेक होता है किसका? पृथ्वीपति शाह का। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है जिसको आपने याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद इनके पुत्र की बात करें तो मेदिनी शाह, दलीप शाह और अजब कुंवर। इतिहासकारों के अनुसार इनके 9 पुत्र हुए हैं, पर आप इनको याद रखेंगे, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है इनमें मेदिनी शाह और दलीप शाह। क्यों है वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में सर्वाधिक मुगल आक्रमण हुए हैं, और जो सर्वाधिक मुगल आक्रमण देखने को मिलते हैं और सबको जो है ये सामना करता है। और जब ये अल्प आयु की अवस्था में था 1636 ईस्वी में, जब ये कर्णावती के संरक्षण में था, तो सबसे पहला आक्रमण मुगल वंश का इस पर 1636 में होता है। ये आप ध्यान रखेंगे यहां से, ठीक है। सर्वाधिक मुगल आक्रमण हुए, ये आपने याद रखना है। पहला मुगल आक्रमण शाहजहां ने नवाजत खां को भेजा था। किसको? नवाजत खां के नेतृत्व में किया, और इसमें मुगल सैनिकों की हार हुई थी, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और रानी कर्णावती ने मुगल सैनिकों को पकड़कर उनकी नाक कटवा दी थी, इसीलिए कर्णावती को नाककटी रानी के नाम से जाना जाता है। यहां तक आप समझ रहे हैं, ठीक है। पहला उल्लेख है ये। और एक बात आप यहां से, छोटा सा टॉपिक आपने ध्यान में रखना है कि जो रानी कर्णावती के साथ, या क्योंकि वो संरक्षिका पृथ्वीपति शाह की थी, मुगलों के साथ जो युद्ध होता है, इसका वर्णन हमें कई जगह देखने को मिलता है। जैसे एक पुस्तक है, आप याद रखेंगे इस युद्ध का वर्णन, एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। कौन सी पुस्तक है? हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। किसने लिखी है? थोड़ा सा देख लेते हैं। निकोलस मनुची ने लिखी है। किसने? निकोलस मनुची। ये आप ध्यान रखेंगे यहां से। निकोलस मनुची ने पुस्तक लिखी है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, जिसमें कर्णावती के साथ जो है पृथ्वीपति शाह कर्णावती के साथ जो है मुगलों के युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक पुस्तक और है जिसका नाम है बादशाह नामा। कौन सी है? बादशाह नामा। ये किसने लिखी है? अबुल हमीद लाहौरी, ठीक है। अबुल हमीद लाहौरी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बादशाह नामा। और दूसरी एक पुस्तक है मासिर उल उमरा। कौन सी पुस्तक है? मासिर उल उमरा, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? तो याद रखेंगे शम्स दौला ने, ठीक है। शम्स दौला ने, यानी कि शम्सुद्दौला आप याद रखेंगे। तो 2 पुस्तकें हैं, बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी, मासिरुल उमरा शम्सुद्दौला। इन दोनों पुस्तकों में भी मुगलों के साथ, कर्णावती के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है, या गढ़वाल के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। सबसे प्रमाणिक जो आधार है वो आप हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल निकोलस मनुची की जो है पुस्तक है उसमें मिलता है, ठीक है ना। अब पहला युद्ध हुआ है 1636 में, नवाजत खां को भेजा गया है। और यहां से आप यह याद रखेंगे, ये अभी जो है पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, आप इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। पटवारी के एग्जाम में अभी 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था कि पहला अभियान किसके नेतृत्व में जो है किया गया था। तो नवाजत खां के नेतृत्व में पहला अभियान किया गया था, ठीक है। अभी आपको दूसरा और तीसरा भी बताएंगे, उससे पहले एक घटना और घटित होती है, वो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1650 में पृथ्वीपति शाह, क्योंकि 1640 में राज्य अभिषेक करा लेते हैं, तो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं सभी बातों को, ठीक है। 1650 में जो है ये क्या करते हैं, सिरमौर के राजा मनधाता प्रकाश, किसको? मनधाता प्रकाश पर आक्रमण करते हैं। और मनधाता प्रकाश के साथ एक संधि होती है जिसको हम हाट कोली की संधि के नाम से जानते हैं, 1650 में हुई थी पृथ्वीपति शाह और मनधाता प्रकाश के बीच। और ये पेपर में प्रश्न बनता है, ठीक है ना, आप यहां से याद रखेंगे। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा अभियान चलता है मुगल वंश की ओर से, या दूसरा जो आक्रमण होता है वो 1655 में होता है। कब होता है? 1655 में। शाहजहां इस बार भेजते हैं खलील खां को, खलीलुल्लाह खां को भेजते हैं इस बार, लेकिन खलील खां के साथ या शाहजहां की सेना के साथ 2 व्यक्ति और साथ देते हैं,
नंबर 1 पर कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद और नंबर 2 पर सिरमौर के राजा मंदाता प्रकाश। ये दोनों सहायता करते हैं किसकी? तो शाहजहां की सेना की। और इससे ये होता है कि जो है इस युद्ध का परिणाम ये था कि शाहजहां का जो ये नेतृत्व कर रहा था खलील खां, ये दून क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। किस पर? दून क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। अब दून क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है और उस समय बारिश के मौसम होने के कारण ये वापस चला जाता है जो आपका था खलील खां। और यहाँ का जो शासन था यानी कि दून क्षेत्र पर जो ये छोड़कर जाता है, एक व्यक्ति को इसका कार्यभार सौंप कर जाता है जिसका नाम था चतुर्भुज चौहान। चतुर्भुज चौहान, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको यहाँ का कार्यभार सौंप कर जो है वापस चला जाता है खलील खां। अब दूसरी बात आप यहाँ से याद रखेंगे, अब इसको दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं पृथ्वीपति शाह। और किस कारण से प्राप्त करते हैं? तो आप याद रखेंगे 1656 में। कब? 1656 में, यानी कि अगले वर्ष इसको प्राप्त कर लेते हैं। और किस नीति के तहत? तो आप याद रखेंगे छापा मार पद्धति के तहत। छापा मार पद्धति, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो शाहजहां जो है छापामार पद्धति या पृथ्वीपति शाह जो है वो छापामार पद्धति के तहत दोबारा से दून क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। अब तक की कहानी आपको यहाँ तक ये समझ में आई है, ठीक है। तो पहला अभियान चलाया था शाहजहां ने 1636 में, फिर आठकोली की संधि सिरमौर के राजा के साथ हुई 1650 में, फिर 1655 में शाहजहां का दूसरा अभियान खलील खां के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें जो है सहायता भी करते हैं कौन? बाज बहादुर चंद और मंदाता प्रकाश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शाहजहां का अंतिम अभियान जो था वो किसके नेतृत्व में चलाया गया था 1656 में? तो वो चलाया गया था कासिम खां के नेतृत्व में। किसके? कासिम खां इस बार जो है आए थे और इस बार जो है सेना बड़ी थी, जिस कारण से पृथ्वीपति शाह इस अभियान को हार गए थे, ठीक है ना। मतलब ये अंतिम मुगल आक्रमण था और सर्वाधिक मुगल आक्रमण जिसके शासनकाल में हुए हैं वो है पृथ्वीपति शाह, ठीक है ना। अब देखो, आप पृथ्वीपति शाह को जब पढ़ते हैं तो इसके दो दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, दो घटनाएं इसके शासन की है। एक ये कि जब ये मुगलों के आक्रमण को झेल रहा है, शाहजहां बार बार आक्रमण कर रहा है। दूसरा ये कि इसके समय में जो है शाहजहां का एक पुत्र है दारा सिको। दारा सिको का पुत्र होता है सुलेमान सिको, ठीक है ना। दारा सिको को लघु अकबर भी कहा जाता है और कहते हैं कि शाहजहां ने अपने बाद राजा जो है वो दारा सिको को नियुक्त किया था, लेकिन उनके पुत्रों के बीच औरंगजेब भी और भी बहुत सारे हैं, उनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है, जिस कारण जो है दारा सिको की हत्या कर देता है औरंगजेब, ठीक है ना। अब औरंगजेब जो है सुलेमान सिको भागकर जो है गढ़वाल आ जाते हैं। ये दूसरा पड़ाव है पृथ्वीपति शाह के शासनकाल का। यहाँ से आप याद रखेंगे कई बार इसको हम्मीर देव भी कहा जाता है, ठीक है, गढ़वाल का। वो क्यों, हम आपको बताएंगे। तो देखो यहाँ से आप याद रखेंगे, डबल स्टार बनाकर आपने याद रखना है। 1659 में सुलेमान सिको ने शरण ली थी गढ़वाल में, और जिस समय गढ़वाल में सुलेमान सिको आया था उस समय उसके साथ जो है 17 आदमी और आए थे, और जिनमें 2 आदमी महत्वपूर्ण थे। नाम था श्यामदास और हरदास, जिन्होंने गढ़वाल चित्रकला की नींव रखी थी। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि किसके शासनकाल में गढ़वाल चित्रकला की नींव रखी गई थी? तो पृथ्वीपति शाह को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। 2 चित्रकार आए थे, श्यामदास, हरदास, इन्हीं में से थे मौलाराम, जो कि बड़े प्रसिद्ध गढ़वाली चित्रकार हुए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये 17 आदमियों के साथ एंटर करता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक कहानी है छोटी सी, और कहानी को आपने समझना है क्योंकि कहानी से ही अगला प्रश्न पेपर में बनता है। सुलेमान सिको ने जब शरण ली है तो पत्र लिखते हैं औरंगजेब पृथ्वीपति शाह को कि भैया वापस भेज इसको सुलेमान सिको को दिल्ली। तो पृथ्वीपति शाह मना कर देते हैं, ये कहकर मैं अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को वापस नहीं करूंगा, ठीक है ना। जिस कारण औरंगजेब फिर भेजते हैं जय सिंह को। किसको भेजते हैं? राजा जय सिंह को भेजते हैं। अब जय सिंह आते हैं और जय सिंह जो है ले जाने का प्रयास करते हैं, मंत्रियों को लालच देते हैं और एक जड़ी बूटी में जहर मिलवाते हैं, और वो कहते हैं कि भैया सुलेमान सिको को दे देना, क्योंकि औरंगजेब उसको बुलाना नहीं चाहता था, बल्कि औरंगजेब का उद्देश्य था उसकी हत्या करना, क्योंकि कल को वो उत्तराधिकार का जो है मतलब गद्दी का समर्थक ना बन जाए, और मुगल की गद्दी पर बैठना था औरंगजेब को, ठीक है ना। अब उसको जो है ये बात पहले ही पता चल जाती है कि इस जड़ी बूटी में जहर है, तो सुलेमान सिको उसका प्रयोग एक बिल्ली पर करते हैं और बिल्ली जो है मर जाती है। ऐसी कहानी लिखी है, कहानी बहुत सारी हो सकती है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। और जब ये सुलेमान सिको को आभास होता है कि मेरी हत्या की जाने वाली है यहाँ पर, तो वो रात को ही वहां से चल पड़ते हैं गढ़वाल से, और रास्ता भटकने के कारण वो तिब्बत की सीमा की ओर चले जाते हैं, जहां पर जो है तिब्बत के कुछ लोग पकड़कर और उसको जो है दे देते हैं, किसको? मेदिनी शाह को। अब यहाँ से आप ध्यान रखें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। ऐसा भी मिलता है कि राजा जय सिंह को भेजा था औरंगजेब ने, उसके बस का कुछ नहीं रहा तो फिर भेजा राम सिंह को, उसके पुत्र को, ठीक है ना। फिर उसने उसको पकड़कर उसने मेदिनी शाह से जो है संधि कर ली थी, और फिर जो है मेदिनी शाह ने जो है सौंपा था। फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि मेदिनी शाह ऐसा क्यों करेंगे, तो यहाँ से आपने एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है।
देखो पृथ्वीपति शाह के बारे में आता है कि इसने अपनी एक राजधानी बनाई थी जिसका नाम था राजगढ़ी। क्या था? राजगढ़ी। और राजगढ़ी को आप ध्यान रखेंगे कि ये पौड़ी में है। कहां पर है? पौड़ी में है। ठीक है, तो इसने अपनी राजधानी राजगढ़ी को बनाया था और पौड़ी को बनाया, और यहाँ का शासक अपने पुत्र दलीप शाह को नियुक्त कर दिया कि भैया यहाँ पर दलीप शाह शासन करेंगे। और ये बात पसंद नहीं आई थी मेदिनी शाह को, जिस कारण से मेदिनी शाह ने सहायता की थी औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी जिन्होंने भेजा, मतलब औरंगजेब ने जिनको भेजा था। तो बहरहाल पकड़कर जो है सुलेमान सिको को मेदिनी शाह जो है सौंप देते हैं, औरंगजेब को खुद लेकर जाते हैं। जब ये बात पता चलती है किसको? पृथ्वीपति शाह को, कि भैया मेरे ही पुत्र ने जो है सौंप दिया है, जिसको मैं देना नहीं चाहता था, मैंने मना कर दिया था। तो जिस कारण से पृथ्वीपति शाह मेदिनी शाह को देश निकाला दे देते हैं कि भैया मैंने तुझे देश से निकाल दिया, जो है सत्ता से निकाल दिया, राजकाज से निकाल दिया है। ठीक है ना, अब जो है वो दिल्ली में ही है। और एक प्रश्न यहां से ये बनता है कि पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसे कहा जाता है? तो ये आप याद रखेंगे, मेदिनी शाह को। ये पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र निकला जो कि सौंप देता है वहां पर जाकर। अब यहां से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, ध्यान आपने क्या रखना है? ध्यान आपने ये रखना है कि मेदिनी शाह की जो है 1662 में मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। मृत्यु किसकी? मेदिनी शाह की। ठीक है, मेदिनी शाह दिल्ली में ही प्राण छोड़ देते हैं। और जिस घटना का उल्लेख, मतलब जिसका जो है जानकारी, सूचना जो है औरंगजेब पत्र लिखकर भेजते हैं पृथ्वीपति शाह को, और वो पत्र आज भी उत्तर प्रदेश के अभिलेखागार में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, कभी मौका मिले तो देख कर आना। ठीक है ना, तो यानी कि फरमान था वो, औरंगजेब का फरमान था गढ़वाल के राजाओं के लिए, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेदिनी शाह की मृत्यु हो जाती है। और एक यहाँ से आप याद रखेंगे कि ये पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र जो है वो किसको कहा जाता है? आप याद रखेंगे, मेदिनी शाह को कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और है जो आपने यहां से याद रखनी है। एक पुस्तक है जिसको आप याद रखेंगे, नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया। ठीक है, ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? ट्रेवियर ने लिखी है। किसने? ट्रेवियर। और इसने इस पुस्तक में कहा है गढ़वाल राज्य की बहादुरी की प्रशंसा की है। किसकी? गढ़वाल राज्य की बहादुरी की प्रशंसा की है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न, गढ़वाली चित्रकला का शुभारंभ या गढ़वाली चित्रकला की शुरुआत पृथ्वीपति शाह के समय में हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सुलेमान सिको अपने साथ 17 आदमियों को लेकर आया था, जिनमें से 2 चित्रकार भी थे, श्यामदास और हरदास। और उन्हीं के समय जो है उन्होंने यहाँ पर गढ़वाली चित्रकला की शुरुआत की थी। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था पृथ्वीपति शाह के बारे में हमने बात की थी। ठीक है ना, अगले राजा हम बात करेंगे फतेहपति शाह की। उससे पहले छोटा सा एक टॉपिक है रानी कर्णावती। ठीक है, मैं आपको मौखिक तौर पर बता देता हूं, आप ध्यान रखेंगे इसको। रानी कर्णावती के बारे में आता है कि इसको जो है नागकटी रानी के लिए फेमस है। राजपुर नहर का निर्माण कराया और करणपुर नगर को बसाया था। गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से भी रानी कर्णावती को जाना जाता है। दूसरी बात महत्वपूर्ण रानी कर्णावती से आप ये याद रखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि बिनसर महादेव मंदिर की दीवारों पर ऐसा लिखा है या वहां से लेख मिलता है कि रानी कर्णावती के शत्रुओं को, दुश्मनों को बिनसर देवता ने ओलावृष्टि में नष्ट कर दिया था। ऐसी जानकारी भी रानी कर्णावती से मिलती है। दूसरा, ये संरक्षिका थी पृथ्वीपति शाह की और पत्नी थी महीपति शाह की। इतनी बात आप इससे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, और इसने जो नाक काटने की परंपरा जो है शुरू की थी वो अपने दोस्त बेग मुगल के कहने पर इसने जो है इसको, उनके सुझाव पर ये परंपरा इसने शुरू की थी। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में फतेहपति शाह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इससे पहले इतिहास देख सकते हैं, मैंने पार्ट्स डाल रखे हैं सभी, और जैसे ही जो है आपको ठीक लगे वहां से आप क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। धन्यवाद।